रावण राक्षस राज रावण महातांत्रिक महाविद्वान, उनके नाम मात्र से ही पूरी पृथ्वी और तीनों लोग कांपते थे। एक बार दैत्य राज रावण और ऋषि अगस्त्य के बीच में एक स्पर्धा हुई। ये तय हुआ कि इस स्पर्धा में जो विजयी होगा वह सर्वशक्तिमान कहलाएगा और स्पर्धा की ये शर्त थी कि एक पर्वत के सामने बैठकर जो भी उस पर्वत को अपनी विद्या से अपनी सिद्धि से पिघला पाएगा वही विजेता साबित होगा। दोनों ने इस शर्त को मंजूर किया। सबसे पहले ऋषि अगस्त्य ने अपने हाथ में एक वीणा लेकर उसे बजाना चालू किया और देखते ही देखते उनकी ध्वनि की वजह से पूरा पहाड़ पिघलने लगी और ये देखकर रावण चौकन्ना रह गए। फिर बारी आई रावण की। जितने समय के अंदर ऋषि अगस्त्य ने पहाड़ पिघलाया था उससे कम समय में रावण को ये पहाड़ पिघलाना था, जो बहुत मुश्किल था। रावण ने अपने वीणा विद्या और सिद्धियों से बहुत कोशिश की ताकि ये पहाड़ को पिघला पाए, लेकिन ये मुश्किल था। ये देखकर रावण ने अपना पराजय स्वीकार किया और उन्होंने ऋषि अगस्त्य से ये पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसकी वजह से आप ये पहाड़ पिघला पाए। ये बात सुनकर ऋषि अगस्त्य मन ही मन मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि मैंने जिस वीणा के संगीत से इस पहाड़ को पिघलाया वो वीणा के जो तार हैं वो याजी नामक एक प्राणी के नस से बने हुए हैं। याजी जो एक प्राणी था वो डायनासोर से पहले के समय में हो चुका था। अगर आज की तारीख में आप दक्षिण भारत की मंदिरों में जाओ तो वहाँ पर जो कलाकृति देखने को मिलते हैं उसमें आपको याजी के बहुत सारे शिल्प देखने को मिलेंगे। तो इतना कहकर ऋषि अगस्त्य ने रावण को एक महाज्ञान दिया कि कैसे याजी की नसों से वीणा बना पाए और फिर बाद में रावण ने सुप्रसिद्ध रुद्र वीणा का निर्माण किया। और अब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे प्रकरण की, जो प्रकरण है रावण के मृत्यु के बाद का। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण का वध किया गया तब ही विभीषण का राज्याभिषेक भी किया गया था और विभीषण के राज्याभिषेक के समय पर उनको रावण के देह को जलाने का समय नहीं मिला था। उन्होंने ये आदेश दिया था कि रावण के शव को पूरे विधि विधान के साथ, लेकिन ये कहा जाता है कि रावण के जो वफादार सैनिक थे उन्होंने रावण के शव को एक ऐसी गुफा में ले जाकर छिपा दिया जहां से रावण को पुनः जीवित करने की कोशिश की जा सके। और बाद में पूरे भारतवर्ष के पूरे आर्यवर्त के महानतम सिद्ध, महानतम योगी, महानतम तांत्रिक को बुलाया गया रावण को पुनः जीवित करने के लिए। लेकिन उनको पूर्ण जन्म करना आसान नहीं था, क्योंकि रावण के पूर्ण जीवन के लिए जो सिद्धि चाहिए थी वो थी महामृत्युंजय मंत्र। बहुत सारे सिद्धों ने ये प्रयत्न किया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके विधि विधान के साथ साधना करके रावण को पूर्ण जीवन दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तब उन्होंने ये फैसला लिया कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब ऋषि मार्कंडेय स्वयं आकर रावण को पूर्ण जीवित करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि सबसे पहले महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र का जो ज्ञान था वो दिया था ऋषि मार्कंडेय को। इस वजह से ये माना जाता है कि आज की तारीख में भी श्रीलंका में एक रावण गुफा है जहाँ पर 18 फीट का एक ताबूत रखा गया है और ये कहा जाता है कि इसी ताबूत के अंदर रावण के शरीर को ममीफाइड करके रखा गया है। तो ये पूरी एक कहानी थी रावण के पूर्ण जीवित होने की और ये माना जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब रावण पूर्ण जीवित होगा। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था उस वक्त पे रावण अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि उन्होंने अपने विद्या से 9 ग्रहों को ये आदेश दिया कि सारे ग्रह एक ही रेखा में आकर इंद्रजीत के जन्म पर एक ऐसा संयोग पैदा करे ताकि इंद्रजीत अमर हो जाए। लेकिन ये बात विधि को मंजूर नहीं थी। नियति ने कुछ और ही चाहा था। हुआ ये कि रावण ने जो आदेश दिया था शनि राज उसका पालन नहीं करना चाह रहे थे और जब इंद्रजीत का जन्म हो रहा था उसी वक्त शनि ने अपनी वक्र दृष्टि उन पर डाली और इस वजह से इंद्रजीत अमर नहीं हो पाए। ये बात जब रावण को पता चली तो रावण बहुत ही क्रोधित हो गए थे। उन्होंने ये तय किया कि अब मैं शनि को इतना बड़ा दंड दूंगा कि वो जिंदगी भर भूल न पाए। उन्होंने शनि को अपने महल में कैद कर लिया और ये कथा आती है रावण संहिता में कि जब तक हनुमान स्वयं लंका नहीं आए तब तक शनि राज की मुक्ति नहीं हो पाई। वास्तव में ये हुआ था कि जब
से रावण ने शनि को कैद किया था तब से रावण उनको अपने सिंहासन के नीचे ही रखते थे। लेकिन जब हनुमान जी स्वयं लंका आए, उनको कैद करके राजमहल में ले जाया गया, तब उन्होंने पूरी स्थिति देखी और उनको शनि के ऊपर बड़ी दया आ गई। जब वे लंका दहन कर रहे थे उसी वक्त पे हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त कराया, लेकिन शनि देव में ऊर्जा नहीं बची थी, उनमें ये शक्ति नहीं थी कि वो वहां से निकल पाए। तब जाकर हनुमान ने उन्हें भारत के ही एक पर्वत पर प्रक्षेपित किया और उस पर्वत को आज शनि पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रश्न आता है कि क्या रावण को पता था कि स्वयं भगवान राम जो महाविष्णु के अवतार थे वे स्वयं आकर उनका वध करेंगे? तो उत्तर है हाँ, उनको पता था। ये एक कहानी आती है कि जब महाविष्णु ने अवतार धारण नहीं किया था, एक भी अवतार उनका प्रकट नहीं हुआ था, उस वक्त पे एक बहुत ही क्रोधी महात्मा विष्णु लोक में उनके दर्शन प्राप्त करने गए। विष्णु लोक के जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन महात्मा को द्वार पर ही रोक दिया और ये कहा कि स्वयं महाविष्णु जो है वो महानिंद्रा में है, आप दर्शन करने के लिए बाद में आइएगा। लेकिन महात्मा को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने दोनों द्वारपाल को ये श्राप दिया कि आपको असुरों की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और ये बात जानकर भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि आखिर में वो अपना कर्म ही कर रहे थे। जब महाविष्णु ने उनको ये वरदान दिया कि आपको तभी मानव देह या असुर का देह धारण करना पड़ेगा जब मैं पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण करूंगा, और आप जिन असुर के तौर पर जन्म लिए होंगे उसी असुर को उसी देह का वध करने के लिए आपको वापस वैकुंठ में लाने के लिए मैं आपका वध करूंगा और पृथ्वी के ऊपर धर्म शासन स्थापित करूंगा। और यही वजह थी हिरण्यकश्यप, हिरण्यक्षेपु और रावण जो थे वो जय और विजय के ही स्वरूप माने जाते हैं। जब रावण को एक बार सूचित किया गया, उनकी ही पत्नी ने उनको कहा कि आप एक गलत कार्य कर रहे हो, किसी पराई स्त्री को महल में लाकर कैद करना ये धर्म का कार्य नहीं है। लेकिन रावण ने उनकी सलाह नहीं मानी। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यही तो नियति है। रावण चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनको ये पहले से पता था कि मेरा वध जिनके हाथों से होने वाला है वह स्वयं महाविष्णु ही है। ये जो सारी लीला रची गई है वो महाविष्णु के द्वारा ही रची गई है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।